पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा जय यीशु। आज आप सबों को इस कैटेकिज्म क्लास की ओर स्वागत। आज हम एक ऐसे नए पाठ की ओर हमारा ध्यान लगाएंगे। इस पाठ का नाम है आराधना वर्ष एवं क्रिस्तीय जीवन। गए कई पाठों से हम 7 संस्कारों और उनके विविध भागों के बारे में, किस प्रकार हर एक संस्कार हमारे जीवन में, क्रिस्तीय जीवन में महत्व दिलाते हैं, उसके बारे में, और किस प्रकार की तैयारी से हम उन संस्कारों को स्वीकार करना चाहिए, इसके बारे में हम सीखें। आज हम आराधना वर्ष एवं क्रिस्तीय जीवन के बारे में सीखेंगे। क्रिस्तीय जीवन यानी क्या? हमने जैसे पहले क्लासेस में भी सीखा है, यीशु में जब हमारा जीवन निर्धारित है, यीशु में जब हम हमारे जीवन बिताते हैं, वह है क्रिस्तीय जीवन। तो इस प्रकार कलीसिया ने हमारे इस क्रिस्तीय जीवन के लिए आराधना वर्ष करके अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। क्यों कलीसिया हमें आराधना वर्ष दिलाते हैं? प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ मनाना चाहिए वह इस प्रकार है। हमें पता है परमेश्वर 6 दिन तक काम किए और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया, और उस 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र दिन कहा, वह है साबत का दिन। तो इस प्रकार परमेश्वर हमें, इस्राएल जनता को, नए अनाज के अन्न पर्व और हफ्तों का पर्व, शिविर पर्व, नए साल का पर्व आदि पर्वों को मनाने का आदेश दिया है। हमें पता है कि परमेश्वर ने इस्राएल जनता को मिस्र प्रदेश से, इजिप्ट से उन्हें छुटकारा दिलाते हुए कानान देश की ओर उन्हें ले आए। कानान देश की ओर लाते समय लाल समुद्र को पार करने के लिए उस समुद्र को 2 भाग करते हुए इस्राएल जनता को सुरक्षित रूप से परमेश्वर अपने कानान देश में लाते हैं। रात को उन्हें प्रकाश देने अग्नि स्तंभ और दिन को रास्ता दिखाने बादल के खंबे के रूप में। ऐसे और जब कभी इस्राएल लोगों को मरुभूमि में रहते समय भूख लगी, तब उन्हें जंगली पक्षी और मन्ना देकर उन्हें उनका भूख मिटाया। जब उन्हें इस्राएल जनता को प्यास लगी, तब उन्हें पत्थर की उधर से पानी देकर परमेश्वर ने उनकी प्यास को बुझाया। ऐसे इस प्रकार महान महान कार्यों को करते हुए परमेश्वर ने अपने ही इस्राएल जनता को मुक्ति दिलाई, और इसके याद में, इसके स्मरण में आज कलीसिया अलग अलग तरीके के पर्व को मनाते हैं। जिस प्रकार पुराने ग्रंथ में इस्राएल जनता को परमेश्वर ने आज्ञा दिए थे। इन सभी पर्व को लक्ष्य रखकर इस्राएलियों के जीवन में ईश्वर ने जो महान कार्य किए हैं उसका स्मरण करते हुए ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करना है इन पर्वों का लक्ष्य। तो ईसा मसीह में पूरी हुई ईश्वर की मुक्ति विधान की मुख्य घटनाओं का स्मरण करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देना, यह है आराधना वर्ष द्वारा कलीसिया आज भी करती आ रही है। तो कलीसिया ने क्यों हमें आराधना वर्ष दिया है? ताकि हम ईश्वर के मुख्य घटनाओं को याद करें, उसका स्मरण करें और उसके अनुसार हमारे जीवन को नवीनीकृत करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें कलीसिया द्वारा आराधना वर्ष को दिए हैं।
तो जिस प्रकार हम नए ग्रंथ में आते हैं तब ईसा के जन्म से लेकर प्रताप के साथ उनके दूसरे आगमन तक की मुक्ति योजना के मुख्य रहस्यों को केंद्र बनाकर आराधना वर्ष के रूप में दिया गया है। तो हमारे कलीसिया में अलग अलग काल है और अलग अलग कालों का अलग अलग महत्व भी है। हम मसीह इसीलिए बुलाए गए हैं कि ईसा के जीवन के रहस्यों में भाग लेकर मसीह को अनुभव करते हुए जिए और उनके फल स्वरूप स्वर्गीय सौभाग्य प्राप्त करें। ईसा के पूर्ण हुए मुक्ति योजना की घटनाएं उनके भिन्न भिन्न कालों के अनुसार स्मरण और आचरण करते हुए उसके तात्पर्य के अनुरूप जीवन बिताना, यही हमें सही क्रिस्तीय जीवन में दिखाया जाता है। तो इस मुक्ति योजना के इतिहास की मुख्य घटनाओं के आधार पर आराधना वर्ष को 9 भागों में विभाजित किया है। जैसे मैंने कहा, ईसा मसीह के मुख्य जीवन के मुख्य घटनाओं को परमेश्वर के, इस्राएल जनता के और ईसा मसीह स्वयं उनके जीवन के मुख्य घटनाओं को याद करते हुए कलीसिया ने आराधना वर्ष को कितने भाग में विभाजित किया है? 9 भागों में। तो ये 9 काल है हमारे कलीसिया में। ये कौन कौन से हैं? ईसा मसीह के जन्म की तैयारी में कौन सा काल है? सुसंदेश काल। ईसा मसीह के जन्म की स्मृति का काल है जयंती काल। 40वां दिन को मनाना और दुख भोग मृत्यु को याद करते हुए वह काल है उपवास काल। पुनरुत्थान, ईसा मसीह का पुनरुत्थान एवं स्वर्गारोहण, इसका याद दिलाता है हमें पुनरुत्थान काल। पवित्र आत्मा का आगमन और कलीसिया के कार्यकालों को इसका याद दिलाता है प्रेरित काल। कलीसिया के विकास हम फलागमन काल में याद करते हैं और ईसा मसीह के रूपांतरण एवं दूसरे आगमन की स्मृति हम करते हैं एलिया, सलीब, मूसा काल में। और आखिर ईसा मसीह अपने वधु कलीसिया को ईसा द्वारा पिता को समर्पित किए जाने वाली की याद हम करते हैं कलीसिया के प्रतिष्ठा काल में। तो ऐसे 9 काल है हमारे कलीसिया में। तो इस 9 कालों द्वारा हम ईसा मसीह के जीवन के मुख्य घटनाओं को याद दिलाती है और उसको स्मरण करते हुए हम कलीसिया में आगे बढ़नी चाहिए। तो आज हम तो ये काल हमें विशेष रूप से कहाँ याद दिलाती है? पवित्र बलिदान में इन कालों के अनुसार प्रार्थनाएं रहती है, याम प्रार्थनाएं रहती हैं, उसके अनुसार अलग अलग तैयारियां रहते हैं। तो यह सब हमें पवित्र बलिदान में दिखाया, अनुभव किया जाए। तो मसीह को अनुभव करते हुए बढ़ना हो तो पूजन पद्धति के कालों के आधार पर हम हमारा जीवन बिताना चाहिए। इसलिए कलीसिया सिखाती है कि हमारे भक्ति कार्य भी पूजन पद्धति के अर्थ से उत्पन्न हो या उसमें पूजन पद्धति में हमारा जीवन जुड़े रहो। अब हम 4 कालों के बारे में इस क्लास में सीखेंगे। पहला काल सुसंदेश काल। तो हमारे आराधना काल में सबसे पहले शुरुआत होता है सुसंदेश काल से। तो ईसा का जन्मोत्सव 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। उसके पहले 25 दिन हम 1 तारीख से लेकर 25 दिन तक ईसा मसीह के इस आगमन की तैयारी के लिए हम लगे रहते हैं। उपवास काल के तरह हम अपने मन को तैयार करते हैं। पश्चाताप द्वारा और मनन चिंतन द्वारा हम इस काल में प्रवेश करते हैं। जब हम सुसंदेश काल को याद करते तब हम गब्रियल स्वर्गदूत के शब्दों को याद करते हैं ना। कुंवारी मरियम के पास आकर गब्रियल स्वर्गदूत कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्रे, प्रभु आपके साथ है। यह शब्द सुनकर क्या मरियम खुश हो जाती है?
नहीं, हमें वचन सिखाते हैं कि मरियम घबरा जाती है, लेकिन गब्रियल स्वर्गदूत कहते हैं कि आप पुत्र प्रसव करोगे और उसका नाम इम्मानुएल रखोगे, यानी ईश्वर हमारे साथ है। और ईश्वर के इन वाणी को सुनकर विश्वास करते हुए कुंवारी मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और इस प्रकार माँ मरियम परमेश्वर के इस वचन को अपने हृदय में और अपने गर्भ में स्वीकार करती है। और इसके लिए एक चिन्ह भी दिया जाता है कि एलिजाबेथ एक पुत्र को प्रसव करने वाली है। वह यूहन्ना बपतिस्मा, जो ईसा मसीह के आगमन के पहले रास्ता तैयार करने के लिए आने वाले एक व्यक्ति है। तो ये सुसंदेश काल में ईसा के पवित्र जन्म के पहले 4 रविवार इस काल में आते हैं और हम यह मसीह जयंती के लिए उपवास काल की तरह हम इसे इन दिनों को निभाते हैं। सीरियाई भाषा में इस काल को सुबारा यह शब्द से माना जाता है। इसका अर्थ है सूचनाओं का काल, जो हमारे पापी होने के बावजूद भी हमें प्यार करने वाले ईश्वर का असीम प्रेम ईसा के पवित्र जन्म द्वारा प्रकट होता है। तो इस काल में हम ईसा के अग्रदूत यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म का संदेश, यूहन्ना का जन्म, मानव की सृष्टि, आदि माता पिताओं का आज्ञा भंग और उसके परिणाम, बिगड़े हुए मानव कुल की दयनीय स्थिति, ईश्वर द्वारा मुक्ति की प्रतिज्ञा, मानव कुल के साथ ईश्वर के विधान, मुक्तिदाता के विषय में भविष्यवाणियां आदि बातों को हम इस काल में, सुसंदेश काल में मनन चिंतन करते हैं। तो पाप के जरिए होने वाले विनाश के बारे में कलीसिया हमें विशेष रूप से याद दिलाती है। मुक्तिदाता को स्वीकार करने के लिए, जैसे मैंने कहा, हम पश्चाताप और प्रायश्चित करते हुए इस काल में अपने आप को तैयार करते हैं। साथ ही साथ इस सुसंदेश काल में हम माँ मरियम के बारे में, कुंवारी मरियम के बारे में मनन चिंतन करते हैं, उनसे विशेष प्रार्थनाएं हम मांगते हैं। दूसरा काल है जयंती काल। जयंती काल हमें पता है राजाओं का राजा ईसा मसीह इस पृथ्वी पर मानव होकर हमारे बीच में जन्म लिए। कहा? गौशाले में। और उस गौशाले में गडेरिया और राजाओं जाकर उन्हें भेंट चढ़ाए। और इस महान राजा, जो राजाओं का राजा है, वह बड़े बड़े महल में पैदा हुआ क्या? नहीं। हम गौर गरीबों के बीच, हम दीनहीन मानवों के बीच एक होकर ईसा मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम मानवों के लिए जन्म लिया। यह संदेश जयंती के इस काल में हमें मिलता है। तो ईसा मसीह का पवित्र जन्म, मंदिर में उनका समर्पण, ज्योतिषियों का आगमन और मिस्र देश की ओर उनका पलायन, इन बातों के बारे में हम इस जयंती काल में मनन चिंतन करते हैं। और यह ईसा मसीह का जन्मोत्सव प्रकटीकरण पर्व तक यह महोत्सव या यह काल हम इसका स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार इस जयंती काल में हम स्नेही पिता के प्रेम का स्मरण, है ना, पिता परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेज दिया। तो मुक्तिदाता के जन्म पर हमारा अवर्णीय आनंद, मुक्तिदाता को देने के प्रति ईश्वर को स्तुति एवं कृतज्ञता और धन्य कुंवारी मरियम के प्रति हमारा भक्ति आदर, इन मनोभावों के साथ हम इस जयंती काल में दिन गुजारते हैं। और कलीसिया हमें इन बातों को याद दिलाती है। तीसरा काल प्रकटीकरण काल। प्रकटीकरण काल में हमें पता है कि किस प्रकार एक साधारण बच्चे को जिस प्रकार बपतिस्मा दिया जाता है जन्म के बाद, उसी प्रकार ईसा मसीह बालक यीशु को भी बपतिस्मा दिया गया है। और हम यह बपतिस्मा कहाँ देखते हैं? यह बपतिस्मा हम जॉर्दन नदी में, यानी ईसा मसीह का
सार्वजनिक जीवन शुरू होने के पहले ईसा मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा ज्ञान स्नान संस्कार दिया जाता है। तो ईसा के ज्ञान स्नान और प्रकटीकरण का विशेष रूप से इस अवसर पर हम किस अवसर पर, प्रकटीकरण काल के अवसर पर हम याद करते हैं। यह प्रकटीकरण काल का जो मुख्य त्योहार है वह हम जनवरी 6 तारीख को यह पर्व मनाते हैं। तो ईसा के ज्ञान स्नान के अवसर पर उनका ईश पुत्रत्व एवं त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का त्रित्व रहस्य मानवों को प्रकट किया गया है। तो प्रकटीकरण पर्व में हम इस महान घटना को स्मरण करते हैं। आप लोगों को पता होगा, सुने होंगे, और यह त्योहार हम बहुत बार मनाए हैं कि प्रकटीकरण का जो पर्व मनाते उस दिन का वचन क्या है कि यॉर्दन नदी में जब ईसा मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा ज्ञान स्नान दिया जाता है तभी स्वर्ग खुल जाता है और कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा का सानिध्य वहां दिखता है और ऊंचे आवाज से पिता परमेश्वर कहते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इनकी सुनो। तो यहाँ पिता उपस्थित है, पवित्र आत्मा उपस्थित है और पुत्र स्वयं ईसा मसीह उपस्थित है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रकटीकरण ज्ञान स्नान के इस अवसर पर त्रित्व ईश्वर यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये त्रिएक रहस्य को मानवों के बीच प्रकट होता है प्रकटीकरण के पर्व में। तो ज्ञान स्नान से प्रारंभ हुए अपने सार्वजनिक जीवन द्वारा ईसा अपने आप को स्वयं को प्रकट करते। ईसा भलाई करते हुए घूमते फिरकर ईश्वर का प्रेम प्रकट करते हैं। तो उनका साक्षी बनकर आज कौन है? प्रेरित लोग भी और संतों ने ईसा को संसार में प्रकट किया। ईसा मसीह जब इस दुनिया में आए तब ईसा मसीह किसको प्रकट किए? स्वयं पिता ईश्वर को प्रकट किए। और ईसा मसीह द्वारा भेजे हुए प्रेरितों और आज भी हमारे बीच रहने वाले संतों, इन सबों ने किसको प्रकट किए? स्वयं ईसा मसीह को संसार में प्रकट किए। इसलिए प्रकटीकरण के शुक्रवारों में हम विशेष रूप से प्रेरितों और संतों को याद करते हैं और साथ ही साथ सभी मृत विश्वासियों को ईसा के जो साक्षी मानकर प्रकटीकरण काल के आखिरी शुक्रवार में सभी मृत विश्वासियों को हम याद करते हैं, क्योंकि वे भी ईसा मसीह में जीकर ईसा मसीह को साक्ष्य देकर अपना जीवन त्याग दिए हैं। इस प्रकार हम प्रकटीकरण काल में भाग लेते हैं। चौथा काल है उपवास काल। तो उपवास काल के बारे में जब आप लोग सोचते हैं तभी मन में ऑटोमेटिकली आप लोगों को आ जाता है कि उपवास काल में हम यीशु के क्रूस मरण के बारे में याद करते हैं, उपवास लेते हैं बहुत कुछ चीज़ों से और बहुत लंबे दिन है ना, 50 दिन के इस उपवास काल में हम प्रवेश करते हैं। इसे सीरियानी शब्द पेतुरता है, यानी पीछे मुड़कर देखना। उपवास काल का यह एक अर्थ है कि उपवास हम लोग ईश्वर के साथ उपवास करते हैं, पीछे मुड़कर अपने जीवन की ओर हम देखते हैं। तो पेतुरता रविवार की आधी रात से लेकर पुनरुत्थान रविवार तक के 50 दिनों तक हम कलीसिया उपवास काल मनाते हैं। तो इस प्रकार हम ये आराधना वर्ष को सबसे केंद्रित वर्ष यानी इस वर्ष में, इस काल में सबसे केंद्रित त्योहार कौन सा है हमारे क्रिस्तीय जीवन में? पुनरुत्थान पर्व। तो यह पुनरुत्थान पर्व के तैयारी के पहले है उपवास काल। तो इस उपवास काल में हम तैयारी में 7 सप्ताह को ये उपवास काल में हम बिताते हैं। शैतान के प्रलोभनों पर विजय, ईसा का स्मरण करते हुए हम इस उपवास काल को शुरू करते हैं। वह हम कहाँ देखते हैं? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से, जहाँ ईसा मसीह ने शैतान को ईश्वर के वचनों द्वारा हरा दिया। पहला
ईसा मसीह के उपवास के बाद शैतान को पता है कि ईसा मसीह कहाँ कमजोर है, और वह समझकर शैतान उन्हें अलग अलग परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन ईसा मसीह हार नहीं मानते। उन सभी शैतानों की परीक्षाओं को हार करते हुए, मना करते हुए शैतान को वे दूर हटाते हैं, और इस प्रकार वे अपने सार्वजनिक जीवन के लिए, वे अपने जीवन में ईश्वर की, पिता परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करते। तो आप लोग भी, हम लोग भी हमारे इस उपवास काल में जब हम गुजरते हैं, तब हम भी उस ईसा मसीह जो हमारे गुरु है, जिस प्रकार उन्होंने शैतान के शक्तियों को, शैतान के वचनों को, शैतान ने ईश वचनों को ही उपयोग किया था, लेकिन ईसा मसीह उन वचनों को कहते हुए शैतान को पूर्ण रूप से हरा देते हैं। तो इस प्रकार हमें पता है कि ईसा अधिकार के प्रलोभनों से और बहुत सारे चमत्कार दिखाने वाले प्रलोभनों से और पत्थर को रोटी बनाने का, यानी अपने जीवन में जो कोई डिजायर्स है, जो कोई इच्छा है, उसके प्रलोभनों से ईसा मसीह शैतान को दूर हटाते हैं। तो ईसा के दुखों और मृत्यु के रहस्यों का विशेष रूप से हम मनन चिंतन करने और पापों के प्रति प्रायश्चित करने के लिए यह काल हमें विशेष रूप से कलीसिया द्वारा दिया गया है। तो 40 दिन हम निर्जन प्रदेश में ईसा के साथ जो उपवास कर पवित्र ग्रंथ को अपनाते हुए जिस प्रकार ईसा ने शैतान को हरा दिया, उसी प्रकार हम भी इस उपवास काल में हमारे छोटे छोटे जीवन के प्रलोभनों को दूर करते हुए, शैतान को नो बोलते हुए हम एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए, और उपवास काल के बाद हम जब पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं, तब पूर्ण रूप से हम पुनरुत्थित ईश्वर को अनुभव करने के लिए यह उपवास काल हमें आह्वान देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत कुछ सीखा है ना। हमने आराधना वर्ष एवं क्रिस्तीय जीवन का संबंध सीखा है, और किस प्रकार हम इन कालों को, अलग अलग काल, कितने काल है कलीसिया हमारे आराधना वर्ष में? 9 काल है। इन 9 कालों को किस प्रकार परमेश्वर कलीसिया हमें देते हैं, उसमें से हमने 4 काल को सीखे। कौन कौन से हैं? सुसंदेश काल, जयंती काल, प्रकटीकरण काल और उपवास काल। तो हम जब पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं, पवित्र बलिदान चढ़ाते समय आप लोग ख्याल रखना कि आज हम किस काल की ओर, किस काल से गुजर रहे हैं, और उस काल का महत्व जीवन में रखते हुए आगे बढ़ने की, विशेषकर क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, संत मती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1, जहां ईसा मसीह की परीक्षा ली जाती है, वह अध्याय आप लोग पढ़िएगा और पढ़कर उसे मनन चिंतन करना, और हो सके तो उस पर आधारित एक प्रार्थना अपने डायरी में लिख लेना। सबको जय यीशु।